ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या सोनम वांगचुक अपनी भूख हड़ताल खत्म करेंगे? ये सवाल पिछले कई दिनों से लगातार उठ रहा है, लेकिन अब उनके आंदोलन से जुड़े लोगों ने जो जानकारी दी है उसने चिंता और बढ़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है, वजन तेजी से कम हुआ है और मांसपेशियों पर भी असर पड़ रहा है। इसके बावजूद उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार बातचीत की पहल नहीं करती तब तक वो अपना अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त नहीं करेंगे। सोनम वांगचुक का अनशन अब 17वें दिन पहुंच चुका है। आंदोलन का समर्थन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP का कहना है कि लंबे समय से भोजन न करने की वजह से उनकी शारीरिक स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। संगठन के मुताबिक उन्हें काफी दर्द हो रहा है और मांसपेशियों को भी नुकसान पहुंचने की बात सामने आई है। जारी किए गए स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार सोनम वांगचुक का वजन अब तक करीब 8.5 किलोग्राम तक कम हो चुका है। उनका ब्लड प्रेशर 109 और 70 दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य संबंधी इन जानकारियों के सामने आने के बाद उनके समर्थकों के साथ साथ कई राजनीतिक नेताओं ने भी चिंता जताई है। CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने भी सोनम वांगचुक से अनशन समाप्त करने की अपील की थी, लेकिन वांगचुक का जवाब था कि उनसे अनशन खत्म करने के लिए कहने के बजाय सरकार से पूछा जाए कि आखिर बातचीत क्यों नहीं की जा रही। उनका कहना है कि जब तक संवाद की शुरुआत नहीं होती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच राजनीतिक समर्थन भी बढ़ता दिखाई दिया। अभिजीत दिपके के अनुसार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फोन पर सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की जानकारी ली, उनकी स्थिति पर चिंता जताई। साथ ही उन्होंने 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च के समर्थन की भी बात कही। इसी तरह शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी फोन पर सोनम वांगचुक से बातचीत की। उन्होंने उनके स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए अनशन समाप्त करने की अपील की, लेकिन साथ ही प्रस्तावित संसद मार्च को अपना समर्थन भी दिया। उधर जंतर मंतर पर चल रहे इस आंदोलन में शामिल अन्य प्रदर्शनकारियों की तबीयत भी बिगड़ने की खबर सामने आई है। आयोजकों के मुताबिक कई लोग केवल पानी और नमक के सहारे उपवास कर रहे हैं। वहीं ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी AISA ने जानकारी दी है कि आंदोलन में शामिल 3 छात्रों को स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। CJP का दावा है कि उनसे विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से संपर्क कर उन्हें जंतर मंतर आने का निमंत्रण दिया है और संगठन के अनुसार 1800 से अधिक कलाकारों, शिक्षाविदों, लेखकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में एक खुला पत्र जारी किया है। हालांकि इसी पत्र में उन्होंने सोनम वांगचुक और अन्य प्रदर्शनकारियों से स्वास्थ्य को देखते हुए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील भी की है।